आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये 10th क्लास का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट होने का रीज़न ये है कि इस क्वेश्चन में हम लोग एक्सपोनेंट्स के बहुत सारे लॉज यूज़ करेंगे। तो जब लॉज यूज़ करेंगे तो एक एक लॉ को बड़े ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है और हम लोगों को क्या करना है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 3 इंटू 2 की पावर x इक्वल टू 24। तो यहाँ पर हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि इस इक्वेशन के बेसिस पर x की वैल्यू फाइंड करिए। तो क्या निकालना है हम लोगों को, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं इस गिवन इक्वेशन के साथ में। एक बार लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। तो हम लोगों को दिया है 4 की पावर x माइनस 2 की पावर है x प्लस 3 प्लस में है 3 इंटू 2 की पावर x एंड दिस इक्वल टू 24। तो ये है गिवन इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन पर थोड़ा सा काम करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इस टर्म पे। तो क्या लिखा है 4 की पावर x और बेस क्या है 4। तो हम लोग जानते हैं कि 4 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 2 और यहाँ पे 4 की पावर x है तो यहाँ पावर लगा देते हैं। x जब इधर लगाइए तो इधर भी पावर x लगाएंगे। और अब इस चीज़ को देख के हम लोगों को एक्सपोनेंट का एक लॉ याद आता है। और कौन सा लॉ, कभी भी जब a की पावर m की होल पावर n हो तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की पावर n की होल पावर m लिखा जा सकता है इसको। तो इस लॉ का यूज़ करके हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, चाहें तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर। करेक्ट है। तो इस लॉ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टर्म में चेंज कर रहे हैं और चेंज करके हम लोग क्या लिख रहे हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर। चलिए लिख दीजिए। तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसके प्लेस पर। माइनस का साइन लगा दीजिए। अब देखो फिर से हम लोगों को एक नया लॉ याद आता है और वो क्या कि a की पावर m इंटू a की पावर n होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं a की पावर m प्लस n। मतलब कभी भी जब दो नंबर्स हो जिनके की बेसिस एक जैसे हो, अगर वो मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। मतलब इस फॉर्म को जब हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ज़रूरत पड़ने पे इस फॉर्म को भी इस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। राइट ना। तो यही लॉ लगा के हम लोग 2 की पावर x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 या फिर 2 की पावर 3 को पहले लिख देते हैं। तो हम लोगों ने लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर x प्लस का साइन रख दीजिए और इसको एज इट इज़ 3 इंटू 2 की पावर x एंड दिस इक्वल टू 24। राइट। अब देखो फर्दर इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं एक बार 2 की पावर x और इसका होल स्क्वायर माइनस का साइन लगा दीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। तो इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग 8 और यहाँ पे क्या है 2 की पावर x और ये टर्म एज इट इज़ लिख दीजिए 3 इंटू 2 की पावर x और 24 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये माइनस में आएगा एंड दिस इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट 2 की पावर x इक्वल टू y। मतलब जहाँ जहाँ 2 की पावर x है वहाँ वहाँ क्या रखने जा रहे हैं, y रखने जा रहे हैं। तो बेटा इसी गिवन इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर x का होल स्क्वायर है तो इसकी जगह पे हम लोगों ने रखा y और ये बन गया था y स्क्वायर। माइनस का साइन रखिए 8 एज इट इज़ और 2 की पावर x की जगह पे यहाँ पे रखा y प्लस का साइन रखिए 3 इंटू 2 की पावर x है ना और इसकी जगह पर रख दीजिए y। तो इसको क्या लिखोगे 3y माइनस का 24 एंड दिस इक्वल टू 0। एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ से तो y स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा माइनस 8y प्लस का 3y कितना हो जाएगा माइनस का 5y माइनस का 24 एंड दिस इक्वल टू 0। अब जो हम लोगों के सामने फॉर्म निकल के आ रही है वो कैसी फॉर्म है, वो एकदम से दिख रही है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी जैसी फॉर्म। राइट। और जब भी कभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी जैसी फॉर्म होती है तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए क्या किया जाता है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 24। मतलब इन दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई। तो जब 1 और माइनस 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा माइनस का 24 जो कि अपने आप में कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। राइट। अब 24 को क्या करें फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3। अब क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है ना, तो हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करने पे क्या मिले, हम लोगों को 5 मिले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, ये हुआ 8, और दूसरा फैक्टर क्या है 3, और 8 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 5, यानी कि 8y में से 3y को माइनस करोगे तो 5y मिलेगा, मतलब 5y की जगह पे क्या रख सकते हो, 8y माइनस 3y रख सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं। तो इस टर्म को तो हम लोगों ने एज इट इज़ रखा, वाई स्क्वायर माइनस का साइन है लगा देते हैं, और 5y की जगह पे अब हम लोग क्या रख रहे हैं, 8y माइनस 3y रख रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और माइनस में 24 एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर हम लोगों ने एज इट इज़ रखा, माइनस का साइन होने की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, राइट, और इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा पॉजिटिव। माइनस का 24 है, एज इट इज़ हम लोगों ने रखा एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है, यस वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, मतलब वाई कॉमन ले लेते हैं, और जब इस टर्म में से y बाहर चला गया तो यहाँ से क्या रहेगा y, माइनस का साइन रख देते हैं, और 8y में से y तो बाहर आ गया तो यहाँ क्या मिला 8। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन है, देखो 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा ये टर्म और ये टर्म भी, इसका मतलब 3 कॉमन आ जाता है। और जब 3 इस टर्म में से बाहर गया तो यहाँ से क्या मिला y, माइनस का साइन रखिए, और 24 में से जब 3 बाहर चला गया तो यहाँ से मिला 8 एंड दिस इक्वल टू 0। अब कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, पहला ये है और दूसरा ये है, और क्या कॉमन है, y माइनस 8 यहाँ भी है और y माइनस 8 यहाँ भी है, तो हम लोगों ने y माइनस 8 कॉमन ले लिया, और जब इस टर्म में से y माइनस 8 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को y, प्लस का साइन रख दीजिए, इस टर्म में से y माइनस 8 तो बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 3 एंड दिस इक्वल टू 0। और अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के सामने दो एक्सप्रेशंस है और इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है। तो कभी भी जब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 हो तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0, या तो फिर y माइनस 8 0 है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि y प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर y माइनस 8 0 के इक्वल है तो y कितना हुआ, के लिए क्या करें, इस माइनस 8 को ट्रांसपोज कर दें तो y की वैल्यू क्या निकल के आती है 8। लेकिन क्या हम लोगों को y की वैल्यू निकालनी है, नहीं, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। तो y तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था किसके प्लेस पर, 2 की पावर x के प्लेस पर, मतलब अब चाहे तो y की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2 की पावर x रख सकते हैं। तो चलिए रख दीजिए, तो y की जगह पे हम लोगों ने रखा 2 की पावर x एंड दिस इक्वल टू 8। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, जो कि एक्सपोनेंट में पावर में है, और कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन हो एक्सपोनेंट से रिलेटेड हो और वेरिएबल जिसकी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी होती है वो पावर में होता है, तो क्या करते हैं, दोनों साइड्स के बेसिस एक जैसे करते हैं। तो देखो इसको तो चेंज नहीं कर सकते, इसको तो चलो एज इट इज़ लिखो 2 की पावर x, और 8 को क्या लिख सकते हो, 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट है, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। अब हम लोगों के सामने दो नंबर्स हैं जिनके के बेसेस एक जैसे हैं, बीच में इक्वल का साइन है, मतलब दोनों की पावर्स भी कैसी होंगी, तब इक्वल होंगी। सो दिस रिलेशन इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है कि x किसके इक्वल हुआ, x 3 के इक्वल हुआ, मतलब एक हम लोगों को आंसर यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, आते हैं इस साइड पर, तो y प्लस 3 अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, इसके लिए क्या करें, इस प्लस 3 को ट्रांसपोज कर दें जो कि माइनस में जाएगा, करेक्ट है। और y नहीं निकालना है, y तो इंट्रोड्यूस किया था किसके प्लेस पर, 2 की पावर x के प्लेस पर, मतलब y की जगह पर अब यहाँ पे क्या रख दें, 2 की पावर x एंड दिस इक्वल टू माइनस का 3। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है 2, एक पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पे पावर है x, तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, रैशनल इरैशनल कुछ भी हो सकता है। तो जब एक पॉजिटिव नंबर की पावर कोई भी रियल नंबर हो तो क्या कभी भी रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव नंबर की कोई भी रियल पावर हो तो कभी भी रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हुआ, रॉन्ग। सो क्या लिख सकते हो, दिस इज इम्पॉसिबल कि 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 3 आ जाए। आई थिंक बात समझ आती है, ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ से इस चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं, तब आंसर हम लोगों का क्या होगा, x इक्वल टू 3। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस तरीके के अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।